Hello everyone, welcome to another video on gold and Bitcoin silver weekly analysis। गोल्ड को देख लेते हैं। 2023 में साइक्लिकल लो से स्टार्ट करें तो 5 वेव्स आपके सामने कंप्लीट हो, ये 5th वेव चल रही है और ये एक्सटेंड ही होती जा रही है। अभी 100% पे आई है 034 के अकॉर्डिंग इसको अगर लें, और 5000 एक साइकोलॉजिकल फिगर है। लेट्स सी कि इसको क्रॉस करती है नहीं करती। जिस तरह मोमेंटम चल रहा है तो इसको क्रॉस कर सकती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट जो है 4680 या 4640 पर टॉप कर सकती है और वहाँ से एक करेक्शन आ सकती है, लेकिन वो टैरिफ वॉर और डिफरेंट सिचुएशन की वजह से गोल्ड फिर दोबारा हाई ब्रेक कर गया और मोमेंटम में वापस आ गए। अगर गोल्ड ने करेक्शन करनी थी तो 4680 4640 के आसपास से आती, जो कि नहीं आई। सो हम इधर रॉन्ग हो गए। ठीक है, लास्ट जो हमारा एनालिसिस था गोल्ड के ऊपर वो थोड़ा सा ठीक नहीं बैठा। अभी यहाँ से गोल्ड मुझे तो लग रहा है कि मज़ीद 5000 क्रॉस करता तो ये 5500 की तरफ जा रहा है, 5583। ठीक है, और फिर फाइनली मे बी 6000 की तरफ भी प्रोग्रेस कर सकता है। अगर हम थोड़ा सा इसको काउंटिंग को चेंज करें तो मुझे लग रहा है कि ये वाली ज़्यादा सूटेबल है फ़िलहाल, कि नीचे से 1 2 और फिर सब वेव 1 सब वेव 2 और मैसिव 3, और ये 3 जो है इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 5130 है, 5323 है और नेक्स्ट 5634 है। तो ये इसके नेक्स्ट टारगेट है। फ़िलहाल टॉप का फ़िलहाल कोई साइन नहीं नज़र आ रहा। अगेन बताता चलूँ, अगर कोई थोड़ा बहुत करेक्शन का चांस था तो 4640 या 46480 के आसपास था, जो कि मार्केट ने चूज़ नहीं किया और मार्केट बड़ी स्ट्रेंथ से ऊपर गई है। सो इसका मतलब है मार्केट में रियली अभी पोटेंशियल है मज़ीद ऊपर जाने का। नेक्स्ट अगर हम अब मज़ीद इसको अंदर देखें तो थर्ड वेव को अगर हम स्टडी करें तो इसके अंदर 5 वेव्स क्लियर नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 येलो में, और अभी हम 5th में चल रहे हैं। तो अगर इसको हम लेके चलें तो इसका जो मिनिमम एक्सपेक्टेंसी बनती है वो 5163 बनती है, और नेक्स्ट बनती है 5343 5454 5635। अच्छा, ये 5635 पिछले तीनों एनालिसिस में ना रिपीट हो रहा है। ठीक है, 5635 इसमें भी रिपीट हुआ है। ठीक है, और अब फिर हो रहा है, तो इसका मतलब 5635 एक रियल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमें उधर थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत ऊपर है, 6000 पॉइंट पिप्स ऊपर है। फिलहाल गोल्ड यहाँ से मुझे बाय बुलिश साइड पे लग रहा है। ठीक है, अगर हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे आएँ डेली पे, तो 5th वेव एक्सटेंडेड वेव बन रही है और इसमें सब वेव 1 सब वेव 2 फिर मज़ीद सब वेव 1 सब वेव 2, ये थर्ड वेव चल रही है और थर्ड वेव में भी 5166 तक जाए तो गोल्ड एटलीस्ट यहाँ से 1600 पॉइंट तो ऊपर जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, फिर 5166 से शायद थोड़ी सी रेजिस्टेंस आए, उसके बाद करेक्शन करने के बाद दोबारा ये ऊपर 5376 की तरफ प्रोग्रेस करेगा। तो ओवरऑल गोल्ड बुलिश है। फ़िलहाल कोई इसका टॉप का साइन नहीं है और इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करना चाहिए। इसके अलावा सिल्वर पे आते हैं। मैंने लास्ट वीक बताया था कि इसका टारगेट मेरा 103 लग रहा है, वो हिट हो गया, लेकिन 103 पे भी मोमेंटम में क्लोज हुआ है, इसका मतलब मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो जिस तरह ये वेव 1 2 और फिर थर्ड मैसिव चल रही है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 113 है या 131 है, या तो 113 पे रुकेगा या 131 पे। ये इसका नेक्स्ट लेवल्स हैं जो कि कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये भी बुलिश है। अगर हम थोड़ा सा इसको स्टडी करें लोअर टाइम फ्रेम पे, तो ये सिग्निफिकेंट लोस है, ये वे 1 2 और ये मैसिव 3 चल रही है, जो कि तकरीबन 223% पे आई हुई है 104.02 में भी। यहाँ रेजिस्टेंस ले, मेरा नहीं ख्याल जितना मोमेंटम चल रेजिस्टेंस लेगी ये यहाँ से 113 की तरफ प्रोग्रेस करेगी। पिछले एनालिसिस में भी 113 का फिगर निकला है, इधर भी 113 का फिगर निकला है, तो 113 इज़ अ बिग, ये रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस प्ले हो सकता है। मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये भी, अगर हम थर्ड वेव को स्टडी करें तो 5th वेव के अंदर है। 5th वेव को अगर हम एक्सटेंड करें तो 109 115 118 की तरफ प्रोग्रेस करता है, मे बी 124 तक प्रोग्रेस कर जाए। तो ओवरऑल सिल्वर भी मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है, तो इसमें भी सेलिंग नहीं करनी चाहिए, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करना चाहिए। मज़ीद अगर सिल्वर के 4 चार्ट पे जाएँ तो 5th वेव के अंदर क्लियर 5 वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, जैसे हमने लास्ट वीक के एनालिसिस में बताया था, और 5th वेव एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही है। तो इसका जो पहला टारगेट है वो 110 है, फिर 116 है। ठीक है, तो सिल्वर भी ना ओवरऑल जितने हमने स्टडी की है
सिल्वर हर चार्ट के अंदर हमें बुलिश लग रहा है, तो सिल्वर में भी फ़िलहाल टॉप का कोई साइन नहीं है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करना चाहिए। इसके इसके बाद आ जाता है बिटकॉइन। बिटकॉइन का मैंने बार बार रिपीट किया कि 99 186 इससे ऊपर आए या 103 के से ऊपर आए तो फिर ये शायद 120 टेस्ट करके दोबारा नीचे आएगा। जब तक इससे नीचे आप सेल साइड प्ले करें, वही हुआ, ये सेल हुआ। यहाँ से बिटकॉइन पॉसिबली 71,000 या 68,000 की तरफ, 58,000 की तरफ जा सकता है। मुझे बिटकॉइन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, तो जो बंदा बाइंग कर रहा है थोड़ा एहतियात करे। हाँ, अगर ये 103 के से ऊपर आ जाता है तो फिर शायद 120 125 के से लगा के हाई को रीटेस्ट करके दोबारा नीचे आएगा। एटलीस्ट हम सूनर और लेटर इसने 71 के या 58 के पे आना है। तो दैट्स इट, ये मेरा गोल्ड का और सिल्वर का और बिटकॉइन का एनालिसिस था। बिटकॉइन में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखें, सिल्वर में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखें माइनर डिप के ऊपर, ठीक है। अगर आप ये 100 साइकोलॉजिकल फिगर को टेस्ट करता है तो आप इसमें बाइंग प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड तो पक्का बुलिश है। अगर गोल्ड ने डिप लेनी थी तो मेरा लास्ट एनालिसिस में डिप ले चुका होता, जो मैंने किया था 4640 से जो बॉटम गिरना था इसने, लेकिन वो हमारा प्ले नहीं हुआ, हम तो रॉन्ग हो गए। और उसके बाद ज़ाहिर बात है मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ, मैं फिर अपडेट नहीं दे सकता, एक एनालिसिस लॉक करना होता है। मैंने पर्सनली खुद तो बाइंग की है इसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अभी कोई करेक्शन आती है तो उसको प्ले करके आप बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले करें, जब तक मोमेंटम चल रहा है इसके साथ ही चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।